हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी हमारा एक सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न है और ये एक इतना पावरफुल पैटर्न है। अगर ये पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है तो बायर भागने लगते हैं। जो बायर देखिए, हमारे लिए इसमें कंडीशन क्या है कि स्टॉक्स हमारा एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में होना चाहिए। स्टॉक्स में एक बुल रन होना चाहिए। बुल रन के बाद में ये कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है चार्ट्स के टॉप पर, तो यहाँ हम सेल करते हैं। देखिए, सेल हम क्यों करते हैं, इसमें साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, स्टॉक्स हमारा एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में होगा, उसमें एक अच्छी खासी हमको तेजी देखने मिलेगी। हो सकता है उसमें कम से कम, देखिए अगर आप इसको डेली में फॉलो करते हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 कैंडल का हमें एक अप मोमेंटम होना चाहिए। उसमें अगर 1 या 2 कैंडल अगर रेड भी होगी तो चलेगा, लेकिन स्टॉक्स में एक अच्छी खासी हमको तेजी होनी चाहिए। तेजी के बाद में अगर यही पैटर्न किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में अगर इसका फॉर्मेशन होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, अगर आप पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो अगर आपकी कंडीशन होगी तभी तो ट्रेड करेंगे। क्या आप हर पैटर्न को ट्रेड करेंगे? देखो, कुछ ना कुछ स्टॉक्स मार्केट में बनता रहता है, कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा। मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो हमको अपनी कंडीशन बनने का वेट करना है। देखिए, स्टॉक्स मार्केट में अपॉर्चुनिटी हर मिनट मिलती है। क्या आप वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है? आपको अपनी कंडीशन पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उस कंडीशन पे ट्रेड करेंगे। हाँ, छोटा स्टॉप लॉस होगा। देखिए, स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हम देंगे। स्टॉप लॉस शेयर मार्केट में पार्ट ऑफ गेम है, तो इसलिए पहले हम अपनी कंडीशन को बनने देंगे और वेट करेंगे। देखिए, हमारी कंडीशन क्या है कि कम से कम स्टॉक्स में 5 से 6 दिन का हमारे लिए अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद में यहाँ एक नेगेटिव पैटर्न, जैसे कि जो ग्रेवस्टोन डोजी है उसमें छोटी सी बॉडी, बॉडी से कई गुनी बड़ी बिग बनती है, क्योंकि प्राइस एक लेवल पर ओपन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, सेलर हावी हो जाते हैं और प्राइस को ओपनिंग के आसपास ही क्लोज कर देते हैं। छोटी सी बॉडी है, बॉडी से कई गुनी बड़ी बिग दिखती है। तो ये पैटर्न अगर हमारे लिए कहीं रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में देखने को मिलता है तो हमारा और ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। रेजिस्टेंस हो सकता है वहां कहीं पर कोई पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस हो सकता है, या कहीं से कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो सकता है, या वहां पे कोई मूविंग एवरेज का वहीं कहीं के उसी के आसपास में कहीं मूविंग एवरेज भी आ रहा हो, या स्टॉक्स में कोई साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है। जैसे देखो, स्टॉक्स मान लीजिए, स्टॉक्स का प्राइस 1000 रुपए चल रहा है। अगर स्टॉक्स 1000 रुपए से अगर ऊपर को निकलता है तो जो जो 1100, 1200, 1300, मतलब हर 100 पॉइंट के बाद में जो बनेगा, जैसे 1100, 1200, 1300, अगर स्टॉक 1000 रुपए से 1100 जाता है तो 1100 उसके लिए रजिस्टर है, एक साइकोलॉजिकल रजिस्टर है। अब 1200 के आसपास जाता है तो वो एक साइकोलॉजिकल रजिस्टर है। इसी तरीके से स्टॉक्स अब गिरता है, मानो 1200 पहुंच गया स्टॉक, 1200 के बाद में अगर स्टॉक धीमे धीमे फिसलता है नीचे के लिए तो जो 1100 का लेवल है वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और 1100 से स्टॉक फिसलता है 1000 रुपए के आसपास तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। आइए चार्ट पर समझते हैं ग्रेवस्टोन डोजी कैसा दिखता है, इसमें बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, कहाँ हमको अपनी एंट्री लेनी है, कहाँ हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है, और कहाँ कितना बड़ा हमको टारगेट रखना है। आइए चार्ट पर समझते हैं। देखिए, ये हमारा चार्ट है जेडएस वेलनेस, और आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। देखिए, स्टॉक्स में हमारे लिए अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला। और यहाँ पे हमारे ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी मतलब मैं आपको बताया कि इसमें छोटी सी बॉडी, और बॉडी से कई गुना बड़ा बिग हो सकता है। 4 गुना बड़ा हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना बिग हो। इसमें बॉडी मतलब प्राइस जिस लेवल पे ओपन होता है, इसमें हो सकता है छोटी सी बॉडी भी हो सकती है, और इसमें बिल्कुल प्राइस एकदम डोजी, मतलब जहां प्राइस ओपन हो, मान लीजिए प्राइस 100 रुपए पे ओपन होता है और प्राइस हाई लगाता है 105 रुपए का, लेकिन क्लोजिंग 100 रुपए 20 पैसे के आसपास करता है, तो छोटी सी बॉडी होगी और ये 5 रुपए के आसपास की बिक होगी। इसमें देखिए, प्राइस यहाँ ओपन होता है, ओपन के बाद बायर एकदम ऊपर लेके जाते हैं, सेलर यहाँ इतना सेलिंग करते हैं और सिमिलर इतना प्रेशर बनता है, सेलिंग प्रेशर बनता है, लास्ट में क्लोजिंग यहाँ उसके अपनी ओपनिंग से भी नीचे करा लेते हैं। इसमें अगर यही पैटर्न अगर आप इसको डेली में फॉलो कर सकते हैं, 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, वीकली में फॉलो कर सकते हैं, मंथली में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डेली में फॉलो करते हैं तो आपके लिए पहले ट्रेंड चाहिए, क्लियर कट ट्रेंड होना चाहिए। क्लियर कट मतलब कम से कम अगर आप इसको डेली में फॉलो करते हैं तो इसके लिए कम से कम 5 से 6 दिन, अगर ये 5 से 6 दिन का अप ट्रेंड होगा, अगर उसके बाद में कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है
तो हम इसको फॉलो करेंगे। अगर ये 3 कैंडल के बाद में बनता है, 4 कैंडल के बाद में बनता है, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। देखिए यहाँ भी एक तरीके से ग्रेविस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन यहाँ इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ लो ब्रेक हुआ है, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर कर दे, नेक्स्ट डे भी क्लोजिंग इसके ऊपर कर दे, तो ये पैटर्न यहाँ बना जरूर, लेकिन यहाँ एक तरीके से एंट्री मिली नहीं और लो ब्रेक हुआ है, लेकिन इसका हाई ब्रेक होने के बाद में यहाँ ये पैटर्न बना जरूर, लेकिन पैटर्न फेल हो गया। अगर ये पैटर्न 5 से 6 दिन का हमें अपसाइड का मोमेंटम होगा, उसमें हो सकता है 1 या 2 कैंडल रेड भी होंगी तो चलेगा, लेकिन प्राइस हमारा ऊपर जाना चाहिए। अगर यही पैटर्न कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास बनता है, तो अगर ये पैटर्न किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में इस पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो बहुत जबरदस्त काम करता है। देखिए यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो 500 रुपए के आसपास का लेवल है, 500 रुपए के आसपास में ही प्राइस पहुंचता है और वहीं से रिजेक्शन लेता है। और आपको मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, बैक साइड में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। देखो प्राइस पिछली बार भी इसी लेवल पे गया था, 500 रुपए के आसपास ही गया था और वहीं से प्राइस में करेक्शन आया। 500 से स्टॉक 270-74 के आसपास लग गया। यहाँ से प्राइस फिर कोशिश करता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन प्राइस उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में पहुंचता है और उसी पहुंचने के बाद 500 रुपए के आसपास वहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अगर आपको पैटर्न देखने को मिलता है तो यहाँ हमको एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। यहाँ हमारी एंट्री कहाँ होगी? देखिए एंट्री हम जैसे ही रेड कैंडल का जो लो है, लो ब्रेक होगा, हम यहाँ एंट्री करेंगे और अपना स्टॉप लॉस, जो रेड कैंडल का हाई बना हुआ है, हाई से आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर ही रखना है, थोड़ा ऊपर रखना है, ताकि कभी कभी प्राइस ऐसा होता है कि ब्रेकडाउन देने के बाद उस लेवल को टेस्ट कर लेता है, उसके बाद इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन साइड में आता है। तो आपको देखिए स्टॉप लॉस आपको ले लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो आपको कुछ स्टॉप ले लेना है, लड़ना नहीं है कि नहीं इसमें स्टॉप लॉस होगा। कैंडलस्टिक्स में छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और छोटे स्टॉप से कहीं बड़े बड़े आपको टारगेट देखने मिलते हैं। 2 गुना टारगेट, 4 गुना टारगेट, 6 गुना, 1:6, 1:5। तो यहाँ देखिए आपका स्टॉप लॉस ये छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है और फर्स्ट टारगेट आपको 1:2 या 1:3 का पहले टारगेट पकड़ना है कि सपोर्ट, जैसे यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ देखिए प्राइस ये जो फेस है ना, देखो ये वाला फेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ ब्रेकडाउन होने के बाद में प्राइस रोका 15-20 दिन, ये 1 महीने जगह कंसोलिडेशन है, ये फेस बहुत क्रिटिकल फेस होता है। इसको देखो यहाँ एक रेंज बनी और रेंज का जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड आप यहाँ भी ले सकते हैं। ये कंसोल जो रेंज है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन पे यहाँ आप सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगा सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट कैंडल है वो देखिए आपके लिए क्या जबरदस्त ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है। तो सेलर एकदम हावी हो जाते हैं और प्राइस को एकदम बहुत जबरदस्त स्टॉक नीचे फिसलता हुआ नजर आता है। इसमें कलर मैटर नहीं करता, ये रेड कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है। देखिए स्टॉक्स मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50-60% अगर होती है, आप मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिया, अगर 10 ट्रेड में से आपका 6 ट्रेड अगर चल जाता है और 4 स्टॉप लॉस हो जाते हैं, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस, मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस आपको 5 रुपए का बन रहा है और टारगेट आपका 10 रुपए, 15 रुपए, 20-20 रुपए तक का टारगेट देखने को मिलता है। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। जय हिंद।